इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का कार्यपत्रक 7 जो कि तिथि 19/7/2021 के लिए है। तो हम इस कार्यपत्रक 7 का हम समझने वाले हैं और इसके हम सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान लगाकर समझिएगा और अंत तक देखिएगा। और नीचे जो वीडियो को लाइक का बटन दिख रहा है तो आप उसे अभी कभी प्रेस कर दीजिएगा। और आपको जो बच्चे गणित और विज्ञान के जो वर्कशीट के सॉल्यूशन के वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए आपको उनके उत्तर लिखना है। तो आइए हम समझते हैं। तो देखिए, व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है ना। जो मानव का व्यक्ति का विकास होता है ना, व्यक्ति के विकास में वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। जैसा वातावरण रहेगा आसपास का, वैसे ही व्यक्ति जो है वह सीखता है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता है ना। जैसे आपके अभी चारों ओर वातावरण पढ़ाई का होगा तो आप खुद पढ़ाई करेंगे। यदि आपके चारों ओर वातावरण लड़ाई झगड़े का रहेगा तो आपके अंदर भी लड़ाई झगड़ने की भावना आएगी। इस प्रकार मानव के व्यक्तित्व पर वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है और वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्तित्व के विकास का मुख्य कारक है ना। ऐसा कई लोग मानते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंश क्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जॉन लोक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी प्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। मतलब कि जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो समझ लीजिए उसका जो दिमाग होता है बिल्कुल खाली होता है ना। अब दिमाग उसका चूंकि खाली है तो खाली होने के कारण उस पर आसपास का जो वातावरण है उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि आसपास वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है वह उससे सीख जाता है। उसका जो मस्तिष्क खाली होता है उस पर हम कुछ भी असर यानी कि प्रभाव डाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है ना। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो बालक का व्यक्तित्व होता है उसे भौतिक शिक्षा भी चाहिए, उसे सामाजिक शिक्षा भी चाहिए और सांस्कृतिक शिक्षा भी चाहिए। इन सभी वातावरण का बालक के व्यक्तित्व के प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। यानी कि आपने देखा होगा कई बच्चे जो होते हैं है ना, कई बच्चे पतले होते हैं, कई बच्चे मोटे होते हैं, तो इस पर प्रभाव उनके पीढ़ी का न पड़ता है, उनके पीढ़ी को नहीं प्रभाव पड़ता है बल्कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना। यानी कि उनके शरीर जो होता है, शरीर में कई सारा अंतर होता है, तो वो सब खाने पीने का अंतर भी होता है। गोर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है ना। यानी कि यदि किसी बालक को यदि हम पर्याप्त सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न दे तो उसके जो सोचने समझने की क्षमता और मानसिक विकास की गति जो है वे धीमी पड़ जाती है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव भी डालता है। इसकी पुष्टि एवरन के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है ना। जो एवरन का जंगली बालक था है ना, यानी कि जो एवरन का एक जंगली बालक था है ना, वह जंगली क्यों था? क्योंकि उसके चारों ओर जंगल था, इस कारण उस पर जंगली प्रभाव पड़ा था। ठीक है। स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। और आपने सुना भी होगा कि सभ्य समाज से ही सभ्य बच्चे उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जो बालक पर वातावरण का प्रभाव होता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इस पैराग्राफ में बताया गया है कि व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। वातावरण का प्रभाव मानव के मानसिक विकास पर भी पड़ता
है। तो आइए हम इनके प्रश्न को उत्तर भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए, जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विदिन 60 सेकंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है। उपयुक्त अनुच्छेद में एक प्रत्यय वाले 3 शब्द छाटिए। उदाहरण के तौर पर सामाजिक, है ना। यानी कि आपको जो ऊपर पैराग्राफ दिया था उसमें आखिरी में जिसमें क्या लग रहा है, आखिरी में जिसमें एक प्रत्यय लग रहा है। प्रत्यय हमेशा, है ना, अंत में लगते हैं। तो जिस भी शब्द के अंत में एक लग रहा है उसको आपको छाटना है। तो देखिए मनोवैज्ञानिक में आखिरी में एक प्रत्यय लग रहा है ना, क्योंकि देखिए मनोवैज्ञानिक, है ना। तो देखिए मनोविज्ञान धन एक प्रत्यय बराबर क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर भौतिक और सांस्कृतिक। तो ये आपके, है ना, 3 प्रत्यय वाले शब्द हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको सामाजिक भी दिया था। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है। तो मैंने आपको बताया था जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी प्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है ना। जिस प्रकार एक कोरी प्लेट होती है उस पर अपन कुछ भी भर सकते हैं, उसी प्रकार जो बालक का मस्तिष्क होता है वह भी कोरी प्लेट के समान होता है। हम उस पर जो चाहे वे प्रभाव डाल सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो देखिए उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। चौथा का क्वेश्चन दिया है, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था किसी बालक के व्यक्तित्व के सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू भी हो सकते हैं। आपको ये आंसर आपको अपनी कॉपी में या फिर वर्कशीट में लिखना है। अब देखिए 5वां प्रश्न आपको दिया है ना, क्या दिया है यहाँ पर आपको देखिए जो ऊपर पैराग्राफ दिया था उस पर आपको एक शीर्षक लिखना। तो देखिए हम यहाँ पर शीर्षक लिखते हैं, मानव के व्यक्तित्व के विकास में वातावरण का स्थान। तो यह आपका शीर्षक हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं विषय हिंदी कार्यपत्रक 7 19 जुलाई 2021 का हमने फुल सॉल्यूशन देख लिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।